नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक सास और बहू उसकी बहू थी। उस परिवार एक छोटे से घर में रहते थे जिसमें सास और बहू के बीच का रिश्ता कभी अच्छा था कभी बुरा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। सास ने अपने बहू को बहुत प्यार दिया, उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाते हुए उसे सभी जिम्मेदारियां सौंप दी। एक दिन सास ने अपने बहू को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सास ने अपने बहू से कहा, बिटिया, यह सारे गहने तुम अपने पास रख लो। अगर कभी भी किसी की ज़रूरत है तो तुम्हें इन्हें इस्तेमाल कर लेना। बहू को यह गहने अपनी सास से मिलते ही बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे यह भी चिंता थी कि इस गहनों को संभालना कितना मुश्किल होगा। सास ने उसे विश्वास दिलाया कि वह गहनों को संभाल सकती है। इसीलिए बहू ने वह सारे गहने अपनी अलमारी में रख दिए। लेकिन कुछ समय बाद सास को यह पता चला कि वह गहने गायब हो गए। सास ने सोचा कि शायद बहू ने वह गहने चुराए होंगे, क्योंकि उन गहनों को बहुत ही संभाल कर रखती थी। सास ने अपने मन में यह तय किया कि बहू को सबक सिखाना चाहिए। सास ने बहू को बुलाया और गुस्से में आकर कहा, तुमने हमारे घर के गहने चुरा लिए हैं। तुम बहुत गंदी हो, तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। बहू हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया उसकी सास इस तरह क्यों कह रही है। अपने सास से कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यह गहने मैंने कहीं नहीं छुपाए। आप मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन सास ने उसकी बातों का कोई असर नहीं लिया। उसने बहू को घर से बाहर निकाल दिया। बहू को समझ नहीं आ रहा था उसने क्या किया। सास ने उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन तक बहुत परेशान रही। वह इस तरह से हर जगह गहनों को ढूंढती रही, लेकिन कहीं भी गहने नहीं मिले। तभी एक दिन सास को पता चला कि वास्तव में गहने चोरी हुए थे, लेकिन यह चोर कोई और नहीं बल्कि उनके घर के नौकर थे। सास को यह समझ नहीं आया कि उन्हें बिना सोचे समझे बहू को गलत तरीके से आरोपित किया था। सास को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने बहू से माफ़ी मांगने का मन बनाया। सास ने सोचा, अब मुझे अपनी बहू को वापस लाना होगा और उसे ये बताना चाहिए कि मुझे उसके ऊपर लगाया हुआ आरोप का पछतावा हो रहा है। सास ने बहू को ढूंढने के लिए एक सख्त कदम उठाया। एक दिन सास बहू के पास पहुंची और बहू से कहा, बिटिया, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मुझे पता चल गया गहने चोरी हो गए थे। तुम पर लगाए गए आरोप झूठे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। बहू ने यह सुनकर सास से कहा, माँ, मुझे दुख बहुत है कि आप मुझसे इस तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। बहू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सास को माफ़ कर दिया। सास ने बहू को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। वह दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए घर वापस आए। एक दिन जब सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब उनके रिश्ते में पहले जैसा प्यार और समझ थी। सास को यह समझ में आ गया, कभी भी किसी पर जल्दी से इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और बहू को यह महसूस हुआ कि उसे अपनी सास के साथ और अच्छे रिश्ते बनाए रखने चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर जल्द से आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें हर किसी की बात सुननी चाहिए और सच्चाई का पता लगाने के बाद ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। इस तरह से रिश्तों में प्यार और समझ का विश्वास होता है। कुछ दिनों तक सास और बहू के बीच सब कुछ शांत रहा। दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी।
सास को एहसास हो गया था कि किसी एक बिना के कारण शक करना गलत था। वही बहू भी समझ गई थी कि रिश्ते की मजबूरी केवल विश्वास पर ही टिकी रहती है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, लेकिन यह कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन बहू को अचानक से ख्याल आया। उसने सास से कहा, माँ, क्या हम इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं? क्या हम उन गहनों की तलाश फिर से कर सकते हैं? सास कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने सोचा, हाँ, हमें इन गहनों की खोज करनी है तो हमें एक साथ मिलकर यह काम करना चाहिए। वे दोनों फिर से गहनों को ढूंढने में लग गई। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि दोनों को यह भी नहीं पता कि गहने कहाँ हैं। लेकिन फिर सास को एक आइडिया आया। हम पहले उस कमरे को ध्यान से जांचते हैं जिसमें बहू ने गहने रखे थे। शायद वहाँ कुछ सुराग मिल जाए। सास और बहू दोनों एक साथ उस कमरे में पहुँचे। बहू ने अपनी अलमारी को फिर से खोला और एक एक करके सारी चीज़ें बाहर निकाली। सास और बहू दोनों ध्यान से हर एक सामान को देखती रही, लेकिन गहनों का कोई पता नहीं चला। बहू ने कहा, माँ, मैंने तो गहने यहाँ रखे थे, अब यह कहाँ गए? सास ने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो, गहने तो यहीं थे। कहीं न कहीं कोई कमी तो है। दोनों एक बार फिर से कमरे का जायजा लेने लगे। तभी सास की नज़र उस पुराने संदूक पर पड़ी जो एक कोने में रखा था। यह संदूक बहुत पुराना था और काफ़ी धूल से ढका हुआ था। सास ने कहा, क्या यह संदूक तुम्हारे पास था? बहू ने कहा, मुझे याद नहीं, लेकिन शायद यह वह संदूक है जिसमें मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा। सास ने संदूक को खोला और देखा, अंदर कुछ चमक रहा था। बहू ने जैसे ही देखा, वह चौंक गई। यह तो वही गहने हैं। गहनों को देखकर दोनों हैरान हो गए। सास ने गहनों को उठाया और कहा, यह तो वही गहने हैं जो चोरी हो गए थे। यह संदूक किसी ने रखा था। बहू ने कहा, मुझे तो याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है यह हमारे नौकर का काम हो सकता है। वह अक्सर कमरे में आता था और कभी कभी कुछ सामान हिलाता था। सास ने कहा, हो सकता है, हमें उससे पूछना पड़े। और फिर सास और बहू दोनों ने मिलकर नौकर को बुलाया। नौकर थोड़ी घबराहट में आया, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था अब उसका राज खुलने वाला था। नौकर ने सास से कहा, माँ जी, मैं सच कहता हूँ, मैंने यह गहने कभी नहीं देखे। लेकिन सास ने उसे कड़ी नज़र से देखा और कहा, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, तुम्हें सच बोलने की ज़रूरत है। नौकर ने हार मानते हुए कहा, माँ जी, मुझसे यह गहने गलती से खिसक गए थे। मुझे पता था यह गहने आपके परिवार के हैं, लेकिन मैं इसे चुराने के इरादे से नहीं था। बस मैंने इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। सास को समझ में आ गया कि यह नौकर भी कोई बुरा इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसने अपनी गलती छुपाई। सास ने नौकर को समझाया, तुम्हें किसी के सम्मान को छुपाने का हक नहीं है, चाहे वह तुम्हारा हो या किसी और का। यह बहुत गलत था। नौकर ने सास से माफ़ी मांगी और वादा किया वह ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। सोचा, कभी कभी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। अब सास और बहू दोनों को अपने रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूती महसूस हो गई थी। वे समझ चुके थे कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और रिश्ते में विश्वास और समझ होना बहुत ज़रूरी है। सास ने बहू से कहा, बिटिया, मुझे खुशी है
तुम्हारे मेरे यह सब कहा और मुझे माफ़ किया। हमें एक दूसरे के साथ इस तरह का रिश्ता बनाए रखना चाहिए। सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, माँ, अब मैं समझ सकती हूँ रिश्ते में विश्वास और प्यार कितना ज़रूरी है। मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। अब सास और बहू का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। कुछ हफ्तों बाद सास और बहू ने तय किया अब वे सब साथ मिलकर घर के कामों को और भी बेहतर तरीके से करेंगे। उन्होंने परिवार की खुशहाली के लिए नए नियम बनाए ताकि सब एक दूसरे का सम्मान कर सकें। सास और बहू दोनों के रिश्ते में पहले जैसा तनाव नहीं था। वे हर काम में एक दूसरे की मदद करती और साथ में समय बिताती। सास ने सोचा कि अगर हम रिश्ते में सही तरीके से संवाद करेंगे तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। बहू ने भी महसूस किया अब उनके रिश्ते में समझ और प्यार था और उसे अपनी सास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मन करता था। एक दिन जब सास और बहू साथ में बगीचे में काम कर रही थी, सास ने बहू से कहा, बिटिया, तुम क्या जानती हो कि रिश्ते कभी भी उतने आसान नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर रिश्ते में संघर्ष होते हैं, लेकिन हमें उन्हें सुलझाने का तरीका सीखना चाहिए। बहू ने जवाब दिया, माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पहले मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ परिवार का महत्व क्या होता है। सास और बहू के बीच अब पहले से कहीं ज़्यादा समझ थी। उनके रिश्ते में गहरा प्यार था, जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। इस बीच सास ने बहू से एक और बात कही, बिटिया, मैं अब सोच रही हूँ कि हमें इस घर को और बेहतर बनाना चाहिए। हम दोनों मिलकर इस घर को सजाने का काम शुरू करें। यह घर हमारे प्यार का प्रतीक बनेगा। बहू ने खुशी से कहा, माँ, यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम दोनों मिलकर इस घर को खूबसूरत बनाएंगे। यह सोचकर सास और बहू दोनों ने मिलकर घर को सजाने का काम शुरू किया। उनके हाथों में घर का हर कोना चमकने लगा। दोनों ने मिलकर इस घर को एक नई पहचान दी। कुछ समय बाद परिवार में सब कुछ सामान्य हो गया। अब सास और बहू के रिश्ते में वह पुराने झगड़े और गलतफहमियां नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे की मदद करती और प्यार से अपना समय बिताती। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया, मुझे अब लगता है कि रिश्ते में प्यार और विश्वास बहुत ज़रूरी है। अब हमें कोई भी चीज़ चाहिए, वह सिर्फ हमारे दिलों में होना चाहिए। इस प्यार के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, अब मैं भी यही समझ सकती हूँ कि रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। समय बीतता गया। सास और बहू के रिश्तों में और भी गहरी समझ और प्यार बढ़ता गया। दोनों ने अपने घर को और भी सुंदर और आरामदायक बना दिया था। बहू ने अपनी सास से बहुत कुछ सीख लिया था और सास ने भी बहू को नज़रिए को समझा था। घर में शांति और सुख संसार था। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया, अब जब तुम मेरे साथ ज़्यादा समय बिता रही हो तो क्या तुम मेरे अनुभव से कुछ सीख रही हो। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है आप जितना कुछ कहती हो वह हमेशा सही होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि रिश्ते इतने महत्वपूर्ण होते हैं।
अब मैं समझ सकती हूँ कि रिश्ते का असली मतलब होता है। सास ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो बिटिया। रिश्ते में समझ और सम्मान बहुत जरूरी है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान तो दें, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस समय सास और बहू दोनों के रिश्ते में एक नई दिशा मिल चुकी थी। बहू ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया था और वह खुद को सास की तरह समझने लगी थी। वह जानने लगी कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय, प्रयास और समझ की जरूरत थी। सास ने बहू से कहा, बिटिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा है? बहू ने कहा, माँ, सबसे पहले बात तो मैंने यह सीखा है, कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम कभी नहीं जानते किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दूसरे, मैंने यह सीखा कि किसी रिश्ते में विश्वास और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर यह दोनों चीज़ें न हो तो रिश्ता टूट जाता है। सास ने अपनी बातों पर ध्यान दिया और मुस्कुराई। तुमने बहुत ही सही कहा बिटिया। रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं को जन्म देती है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कुछ महीनों बाद सास और बहू के रिश्ते में और भी गहरी समझ आ गई थी। अब वे सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुश रहते थे। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और परिवार में प्यार और समझ की भावना थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने नहीं सोचा था। सास की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई। सास को बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। बहू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और सास को उनके इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में सास को भर्ती करा दिया और डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत गंभीर है। बहू को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और अपनी सास के पास बैठी रही। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी सास का साथ देना है तो उसे सर्दी गर्मी का ध्यान रखी बिना उनके साथ रहना होगा। सास की हालत बहुत ही बिगड़ी, लेकिन बहू ने पूरी रात अस्पताल में उनकी देखभाल की। सास को बहू के साथ बैठा दिया। उन्हें बहुत आराम मिला। जब सास ने बहू को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है तुम मेरी बेटियों से भी ज़्यादा मेरे करीब हो। बहू ने उन्हें प्यार से कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कुछ दिन बाद सास की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा अब वह धीरे धीरे ठीक हो सकती है। सास ने बहू को धन्यवाद दिया और कहा, बिटिया, तुमने मेरी इतनी देखभाल की और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से तुम्हें ताकत मिली। मुझे यह समझ में आया कि परिवार की देखभाल, प्यार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बहू ने सास के हाथ में अपने हाथ को लेकर कहा, माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे कोई भी मुश्किल हो, हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसे हल करेंगे। इस घटना के साथ सास और बहू के रिश्ते में और भी मजबूत बंधन बन गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल को और भी करीब से जीने लगे थे। सास और बहू के रिश्ते में अब विश्वास और प्यार इतना गहरा हो गया था कि उनका रिश्ता अब एक मिसाल बन गया था। गांव के लोग उनके रिश्ते को देखते सोचते थे कि सास बहू का रिश्ता हमेशा एक दूसरे से लड़ाई और टकराव का होता है। लेकिन सास और बहू ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर एक दूसरे को समझा जाए
और प्यार से रहा जाए तो रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आती। सास ने एक दिन बहू से कहा, बिटिया, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारी वजह से मैं यह समझ पाई कि रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तुम्हारे साथ होने पर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हर समस्या का हल है। बहू ने कहा, माँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएं, अपने रिश्तों को और मजबूत करें। समय के साथ सास और बहू दोनों ने अपने रिश्तों को और भी सुंदर बनाने के लिए एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। अब वे न केवल अच्छे रिश्ते थे बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया, तुम्हारे साथ बिताए गए समय में मैं ये महसूस करती हूँ कि परिवार में प्यार और संबंध सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम कभी भी अपने रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, हमारा घर हमेशा खुशहाल रहे। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपका प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। सास और बहू का रिश्ता अब सच में आदर्श बन चुका था। घर में शांति और प्रेम का वातावरण था। रिश्तों में जितना प्यार और समझ होती है उतनी ही खुशियाँ आती है। सास और बहू दोनों ने यह समझ लिया था कि जीवन में सच्चा सुख एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में ही है। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत खुशहाल था। अब वे दोनों जान चुके थे कि परिवार के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, वे हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सास और बहू के रिश्ते में यह साबित कर दिया था कि प्यार और समझ से सब कुछ हल किया जा सकता है। उनके रिश्तों का उदाहरण लोगों के लिए यह प्रेरणा बन गया था। लोग उनके बारे में बात करते और कहते, यह सास और बहू का रिश्ता हमेशा से सबसे अलग रहा है। उन्होंने साबित कर दिया कि रिश्तों में अगर सच्चाई, विश्वास और प्यार हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सास और बहू के रिश्ते में अब कोई भी कड़वाहट नहीं थी। घर में एकता, समझ और प्यार का माहौल था। समय बीतने के साथ दोनों ने यह महसूस किया कि रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे की मदद और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ, क्या आप मुझे अपने पुराने दिनों के बारे में और कुछ बताना चाहोगी? मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप अपने अनुभवों को साझा करती हैं। तो मुझे यह बहुत सिखाता है कि सास मुस्कुराई और बोली, बिटिया, तुम हमेशा मेरे अनुभव को जानने के लिए उत्सुक रहती हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी किस्से सुनाती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं। सास ने अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताना शुरू किया। वह बताने लगी कैसे उन्होंने अपने परिवार को संभाला और संघर्षों का सामना किया। बहू ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और हर किस्से उसे ज़िंदगी की कुछ नई पाठ सिखा रही थी। सास ने एक किस्सा सुनाया, बिटिया, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे पास भी कोई बड़ा सपना नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने परिवार का जिम्मा लिया तो मैंने परिवार की ही बड़ी ताकत थी। हम अगर मिलकर काम करें किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बहू ने कहा, माँ, अब यह सच कह रही हैं। अब मुझे समझ में आया हमारे रिश्तों में प्यार और समर्थन होना कितना महत्वपूर्ण है। सास ने फिर कहा, बिल्कुल बिटिया, जिंदगी में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम चाहे जो भी काम करें एकजुट होकर करें। कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती और यही मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। बहू ने सास से पूछा, माँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा था
आपके रिश्ते में कोई कड़ी मुश्किल आ सकती है। सास थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, बिटिया, जिंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। रिश्ते में कभी न कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत सही है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सास ने बताया, एक बार मेरे और तुम्हारे दादा के बीच बहुत ही बड़ी बहस हो गई थी। वह समय बहुत कठिन था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और अंत में सब ठीक हो गया। बहू ने सोचा, माँ, आप दोनों ने कितना संघर्ष किया और फिर आप दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई दरार नहीं आई। यह सच बहुत ही बड़ी बात है। सास और बहू के बीच अब गहरी समझ और मित्रता भी थी। दोनों ने मिलकर घर के कामों को और भी बेहतर तरीके से संभालना शुरू किया। अब बहू सास के साथ बहुत समय बिताती थी और सास भी बहू की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। दोनों का रिश्ता अब किसी मजबूत धागे की तरह था, जो किसी की आंधी में नहीं टूट सकता था। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया, अब जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में एक मजबूत परिवार बनाए। तुमने जो कुछ भी सीखा है वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के काम आएगा। बहू ने सास से कहा, माँ, आप तो हमेशा मुझे यही रास्ता दिखाती हो। मैं यही सोचती हूँ कि हमारे घर में हमेशा प्यार और समझ बने रहे, जैसे हम दोनों के बीच है। सास ने एक दिन बहू से कहा, बिटिया, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। तुम और मैं एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं और यही चीज़ हमेशा रिश्तों को मजबूत बनाती है। बहू ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे लगता है आप सही कह रही हो। रिश्ते तभी सही होते हैं जब हम दिल से एक दूसरे को समझते हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। सास ने बहू को गले लगाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बिटिया, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। समय बीतता गया। सास और बहू के साथ जो रिश्ते कोई बदलाव नहीं आया। अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। बहू ने हमेशा सास से बहुत कुछ सीखा था और सास ने बहू को अपने अनुभव से न सिर्फ जानने का तरीका सिखाया, बल्कि रिश्तों को निभाने का तरीका भी बताया था। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ, अब मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बनते, बल्कि उन्हें हर दिन जीने की ज़रूरत होती है। हमें एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए और कभी भी किसी रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सास ने कहा मुस्कुराते हुए, बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, जिन्हें अगर सही तरीके से पानी और प्यार दे वह पेड़ बन जाता है। घर में एक दिन अब खुशी का माहौल था। बहू और सास दोनों मिलकर काम करती, एक दूसरे से बातें करती और अपने अनुभव को साझा करती। घर में सब कुछ शांति से चल रहा था। उनके रिश्तों ने सभी के लिए एक मिसाल पेश की। लोग उनके बारे में कहते थे, देखो, यह सास और बहू का रिश्ता कितना मजबूत है। दोनों एक दूसरे का साथ देती, चाहे कुछ भी हो। सास और बहू की कहानी एक गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी समझदारी और प्यार ने यह साबित किया था कि रिश्ते में कभी भी कोई समस्या आ सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझे और प्यार से रहें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया, मैं अब अपने जीवन में सब कुछ पा चुकी हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो।
अब मेरा सबसे बड़ा सपना यह है तुम भी अपने जीवन में खुश रहो और किसी भी मुश्किल का सामना कर सको। बहू ने कहा, माँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करें। सास ने बहू को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी। तुमने मेरे जीवन को बहुत ही सुंदर बना दिया। अब घर में सब कुछ पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सास और बहू का रिश्ता अब बिल्कुल आदर्श बन चुका था। उनका प्यार और समझ सभी के लिए एक उदाहरण था। रिश्तों में विश्वास, प्यार और समर्पण से हर मुश्किल हल की जा सकती है। कुछ महीनों बाद सास और बहू के रिश्ते में एक नई घड़ी आई। बहू ने एक दिन सास से कहा, माँ, मुझे लगता है अब मैं पूरी तरह समझ चुकी हूँ कि घर और परिवार को संभालने का असली तरीका क्या है। आपके साथ बिताए गए समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ भी वही प्यार और देखभाल दूंगी जो आपने मुझे दी है। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, मुझे खुशी है तुमने यह समझा। बच्चों को सही दिशा में बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। हमें कभी भी किसी रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्हें हमेशा सच्चे दिल से निभाना चाहिए। बहू ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि रिश्तों में समय और समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है। घर में शांति और प्यार बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों को सम्मान करना चाहिए और हर एक को उनका स्थान देना चाहिए। सास ने कहा, बिल्कुल बिटिया, रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते। उन्हें समय समय पर समझ और प्यार से बढ़ावा देना पड़ता है। एक दूसरे के लिए प्यार और समर्थन ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। इस बीच घर में बच्चों की आवाज़ भी बढ़ने लगती है। बहू और सास दोनों ने मिलकर बच्चों को सही शिक्षा देने का काम शुरू किया। दोनों चाहती थी कि बच्चे उनके रास्ते पर चले और परिवार की अच्छाई और एकता को समझे। बच्चों ने भी सास और बहू से बहुत कुछ सिखाया और वे अब एक खुशहाल, समझदार परिवार के सदस्य बन चुके थे। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को भी रिश्तों की अहमियत समझाएं। हमें उन्हें बताना होगा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं होते, बल्कि जब हम दिल से किसी से जुड़ते हैं तो वही सच्चे रिश्ते होते हैं। बहू ने कहा, माँ, मुझे पूरा यकीन है हमारे बच्चे हमारी बातों को समझेंगे। आपने हमें जो कुछ भी सिखाया है वह हम बच्चों तक पहुँचाएंगे। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना होगा। सास ने कहा, बिल्कुल, यह हम दोनों की जिम्मेवारी है और उनके जीवन में अच्छे संस्कार डालें। उन्हें यह भी सिखाना होगा कि जीवन में कभी किसी रिश्ते की अहमियत को कम नहीं करना चाहिए। सास और बहू ने घर में बच्चों के लिए एक शिक्षा मात्र आयोजित किया। वे दोनों बच्चों से प्यार से बातें करती, उन्हें समझाती और रिश्तों के महत्व के बारे में बताती। बच्चों ने भी अपनी सास और माँ से बहुत कुछ सीखा और अब वे बहुत समझदार हो गए थे। वे जानते थे कि जीवन में कोई भी कठिनाई हो, अगर परिवार के साथ हो तो वह समस्या हल हो सकती है। बच्चों ने सास और बहू की बातें सुनकर यह तय किया कि वे भी अपने रिश्तों में प्यार और समझ को प्राथमिकता दें। उन्होंने यह ठान लिया कि वे कभी भी किसी रिश्ते को हल्के में नहीं लेंगे और हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे। समय बीतता गया और घर में खुशहाली बनी रही। बहू और सास के रिश्ते में अब कोई भी कड़वाहट नहीं थी। उनके बीच एक गहरी दोस्ती और समझ बन चुकी थी। अब घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों ने मिलकर घर के कामों
को और बेहतर तरीके से किया और परिवार में कोई भी समस्या नहीं आने दी। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया मैं खुश हूँ, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुमने अपने मेहनत और प्यार से मेरे जीवन को और भी सुंदर बना दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगी। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ यह सब कुछ आपकी वजह से है। आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे समझाया। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपकी हर बात को सच्चे दिल से मानूंगी। सास ने बहू को गले से लगाया और कहा, बिटिया तुमने मेरी जिंदगी को खुशहाल बना दिया। अब मुझे लगता है कि हर माता पिता का सपना यही होगा कि उनके बच्चे खुश रहे, एक दूसरे के साथ रहे, समझ से रहे। मुझे खुशी है कि तुमने यही किया है। बहू ने कहा, माँ यह मेरी भी ख्वाहिश है। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और कभी भी रिश्तों में कोई कमी नहीं होने देंगे। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और हमेशा एक दूसरे का साथ दें। सास और बहू के रिश्ते में अब एक गहरी दोस्ती और समझ बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर बहुत कुछ सीखा और अपने रिश्ते और भी मजबूत किए। उन्होंने साबित कर दिया कि सास बहू का रिश्ता हमेशा प्यार और समझ भरा होता है। जब दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होती। सास और बहू को यह समझाया कि रिश्ते में समय और समझ का आवश्यकता होती है। अगर हम रिश्तों को सही तरीके से निभाए तो कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। उनका रिश्ता एक मिसाल बन चुका था और लोग उनके बारे में कहते थे कि यह सास और बहू का रिश्ता बहुत खास है, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे को प्यार और समर्थन देना नहीं छोड़ा। एक दिन सास और दोनों बहू बैठी थी। सास ने कहा, बिटिया मुझे लगता है कि अब हमें अगले कदम की ओर बढ़ना चाहिए। हम दोनों ने बहुत सीखा है, लेकिन अब हमें यह सिखाना होगा कि रिश्तों को निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहू ने कहा, माँ मुझे लगता है कि यह समय सही है। हमें यह समझाना होगा कि रिश्ते में कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर रिश्ते की बराबरी नहीं होती और हर किसी का सम्मान करना चाहिए। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिटिया, अगर रिश्तों में यह समझ बनी रहे तो कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। सास और बहू ने अब घर में रिश्ते के महत्व पर एक छोटे से कार्यक्रम की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे इसे समुदाय में भी फैलाएगी ताकि लोग समझ सके कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि उन्हें निभाने के लिए सच्चे दिल से प्रयास करना पड़ता है। इस कार्यक्रम में उन्होंने परिवार के सदस्यों को यह सिखाया कि रिश्ते कैसे मजबूत बनाए जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य से रहा जा सकता है। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और लोगों ने अपने विचारों को बहुत सराहा। सास और बहू के रिश्तों में अब बहुत कुछ बदल चुका था। पहले जैसा रिश्ते में गलतफहमियां और तकरार होती थी, अब वही प्यार, समझ और सामंजस्य था। घर का माहौल अब बहुत शांतिपूर्ण, खुशहाल हो गया था। सास और बहू की दोस्ती अब आदर्श बन चुकी थी। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ अब हमें इस रिश्ते को कुछ और भी सीखा जो दूसरों के साथ भी साझा किया जाए। हम दोनों ने बहुत संघर्षों का सामना किया है और बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। सास मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बिटिया, हमें दूसरों को यह समझाना चाहिए कि रिश्तों में समझ और प्यार की अहमियत होती है। जब तक हम एक दूसरे के साथ न खड़े हो तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती। बहू ने कहा, माँ मैंने यही सीखा है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि वे प्यार और समझ से बनते हैं जो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अब हम इस बात को पूरी दुनिया से कहना चाहते
मैं इस बात को पूरी दुनिया से कहना चाहती हूँ कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्यार और विश्वास है। हमें कभी भी किसी रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सास ने बहू को गले लगाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बिटिया। यह वही बात है जो मुझे तुम्हारे साथ बिताए गए समय से समझ आई। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने गांव में सभी परिवार को आमंत्रित किया और रिश्तों के महत्व पर एक संवाद आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग एक दूसरे से प्यार और समझ से रहे, रिश्तों को सही तरीके से निभाए। इस कार्यक्रम में सास और बहू ने सभी को अपने अनुभव से बताया कि कैसे उन्होंने रिश्तों में विश्वास और समझ को बनाए रखा। उन्होंने कहा, जब रिश्तों में प्यार और समर्थन होता है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। हमें एक दूसरे की समस्या का सम्मान करना चाहिए और हमेशा साथ रहना चाहिए। गांव के लोग इस कार्यक्रम से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सास और बहू की बातें सुनी और उनके रिश्तों को देखकर यह समझा कि रिश्तों में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है, लेकिन अगर लोग एक दूसरे का साथ दे और प्यार से रहे तो वह समस्या हल हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा, हमने हमेशा सुना था सास और बहू के रिश्ते में तनाव होता है, लेकिन इन दोनों ने हमें यह दिखाया कि अगर रिश्ते में समझ और प्यार हो तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। सास और बहू के रिश्ते इस सफलता ने गांव में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा किया है। लोग अब एक दूसरे के साथ अधिक प्यार और समझ से रहने लगे। धीरे धीरे गांव में इस बदलाव का असर देखने को मिलने लगा। लोग सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते थे। बहू ने सास से कहा, माँ, आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया है। मैं भी चाहती हूँ हमारे यह कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हमें यह बताना चाहिए कि प्यार और समझ से हर रिश्ते को निभाया जा सकता है। सास ने कहा, बिल्कुल बिटिया, यही असली सफलता है, जिससे रिश्ते तब तक मजबूत होते हैं जब तक एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यह बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। हम दोनों ने यह समझ लिया है कि जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन्हें हमेशा निभाना चाहिए। बहू ने कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा यह सिखाया है कि किसी भी रिश्ते में न केवल प्यार बल्कि समर्पण होना चाहिए। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सास और बहू की दोस्ती और समझ अब हर गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उनके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि यह सास और बहू का रिश्ता एक मिसाल है। इन दोनों ने हमें यह समझाया है कि रिश्तों में हमेशा प्यार और समर्थन होना चाहिए। सास और बहू ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उनका यह रिश्ता एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन चुका था। समय बीतता गया, सास और बहू का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ रहते थे। उनकी दोस्ती का कोई उदाहरण देता था। वे एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को समझते और एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है जो हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। हम दोनों को भी लोग जानने चाहिए। सास और बहू का रिश्ता केवल प्यार और समझ से बनता है, न कि तकरार और संघर्ष से। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। जब हम दूसरों को यह समझाते हैं कि रिश्ते में क्या सही है और हमें उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं,
हमें अपने अनुभव को साझा करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी हमारे जैसे रिश्ते बना सके। लोगों ने अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नया कदम उठाया। वे अब अपने अन्य रिश्तों के बारे में अन्य परिवारों को बताने के लिए अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे। उनका उद्देश्य था कि वे और लोग एक दूसरे के साथ शांति और संबंध से रहे ताकि कोई भी रिश्ता टूटने न पाए। गांव में अब एक सास और बहू के रिश्ते को आदर्श बनाया जाता है। लोग उनकी तरह रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं और समझते थे कि अगर कोई रिश्ता सच्चे प्यार और सम्मान से भरा हो तो वह कभी टूट नहीं सकता। सास और बहू के रिश्ते में अब पूरी तरह से प्यार और समझ बनी हुई थी। घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता। बच्चे भी अब सास और बहू के उदाहरण को अपने जीवन में अपनाने लगे। सास और बहू एक दूसरे के साथ समय बिताती, बातें करती, परिवार की खुशियों में शामिल होती। उनका रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था जिसे देखकर दूसरे लोग भी सीखते थे। एक दिन सास ने बहू से कहा, बिटिया, मुझे यह लगता है कि हम दोनों अपने रिश्तों को सही दिशा में लिया है। अब हमें परिवार के बाकी सदस्यों को भी यह सिखाना चाहिए कि प्यार और संबंध से सही रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। बहू ने सास से कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है। मुझे अब यह एहसास हुआ है कि रिश्ते में कोई भी छोटी गलतफहमी न आए और भी हमेशा खुशहाल रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम और लोग हमारे रिश्ते से प्रेरित हो और अपने रिश्तों में समझ और प्यार को प्राथमिकता दें। सास और बहू ने मिलकर एक और कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया जिसमें वे रिश्ते के महत्व को और भी विस्तृत रूप से साझा करेंगे। इस बार कार्यक्रम में न सिर्फ उनके रिश्तों की कहानी बल्कि उनके द्वारा सीखी गई बातें भी शामिल होगी। वे चाहती थी कि दूसरे लोग भी अपने रिश्तों में प्यार और समझाव को बढ़ाएं ताकि कोई भी रिश्ता तकरार और विवाद से बच सके। कार्यक्रम के दिन सास और बहू ने पहले सभी को अपने रिश्तेदारों की शुरुआत से लेकर अब तक के अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि संघर्षों और गलतफहमियों के बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते को प्यार और सम्मान से संजीवित रखा। उन्होंने कहा, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अगर हम किसी भी रिश्ते को समर्पण और समझ दिखाते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गांव के लोग इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए हैं। कई लोगों ने अपनी समस्या को सास और बहू से साझा किया और उन दोनों से सलाह की। सास और बहू ने सबको बताया कि रिश्तों में केवल एक बात ही जरूरी होती है, वह है प्यार और समझ। अगर ये दोनों अच्छे रिश्ते बनाए जा सके तो कोई भी दिक्कत दूर की जा सकती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत से लोग सास और बहू के पास आए और उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, आप दोनों ने हमें रिश्तों के बारे में सब कुछ सिखाया। हम अब समझते हैं कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि उनके समय, प्यार और विश्वास से संजोना पड़ता है। सास और बहू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि हम रिश्तों को बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समय के साथ सास और बहू का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। घर में हर कोई खुश था। सास और बहू के बीच की दोस्ती ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव के रिश्तों को एक नया दृष्टिकोण दिखाया है। लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलकर रहते थे,
एक दूसरे के साथ ज़्यादा समझ और प्यार से पेश आते थे। परिवारों के बीच तनाव कम हुआ था और शांति का माहौल था। सास और बहू की दिखाई हुई बातें अब गांव के हर घर में गूंज रही थी। बच्चों को यह समझाया जा रहा था कि रिश्ते कभी भी मामूली नहीं होते और अगर हम किसी रिश्ते में सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ दे तो वह रिश्ता हमेशा मजबूत और खुशहाल रहेगा। बहू और सास ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक अंतिम कार्यक्रम रखा। उन्होंने अपने जीवन में सीखी हुई सबसे बड़ी बात को समझा किया। सास ने कहा, बिटिया, मुझे आज यह महसूस हो रहा है कि मैंने जितना भी जी लिया वह सब इस रिश्ते का कारण था। हमें किसी भी रिश्ते में जो सबसे ज़्यादा चाहिए वह है प्यार, विश्वास, सम्मान। इन तीनों के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। बहू ने सास का हाथ थामते हुए कहा, माँ, आपने हमेशा हमें यही सिखाया है कि हम दोनों ने यह सीखा है कि अगर हम अपने रिश्ते में समझदारी और सच्चे दिल से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमारी खुशियों को छीन नहीं सकती। सास और बहू ने एक दूसरे को गले लगाया और पूरे परिवार के सामने कहा, हमारा रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका है और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस मिसाल को अपनाएं। हमेशा एक दूसरे का साथ दें, प्यार और सम्मान से रहे और किसी भी रिश्ते को कभी भी हल्के में न ले। सभी परिवार वाले इस सीख से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें प्रण लिया कि वे भी अपने रिश्तों को इस तरह से मजबूत बनाएंगे। सास और बहू के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों को प्यार और सामंजस्य से संजीवित किया। अब उनका रिश्ता एक आदर्श बन चुका था और सभी जानते थे, जब रिश्ते में सच्ची भावना होती है तो वे हमेशा खुशहाल रहते हैं। समाप्त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो। थैंक यू।